Hello students, myself Dr. Varun Maru, Assistant Professor of Political Science. Today we are discuss about the new topic of BA LLB Political Science. हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे जयप्रकाश नारायण जी के बारे में. He was the famous Indian political thinker. Today we are discuss about the contribution of Jayaprakash Narayan. Today we are discuss about the contribution of Jayaprakash Narayan. So हम देख सकते हैं एक बार इनके 3 contribution है इंडियन पॉलिटिक्स में. ठीक है. नंबर 1 इज रोल इन नेशनल मूवमेंट. रोल इन नेशनल मूवमेंट. ठीक है. मतलब क्या है इसका कि उन्होंने इंडिया की तो नेशनल मूवमेंट है जो आज़ादी की लड़ाई है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें उनका अच्छा काफ़ी रोल था. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको उनकी लाइफ के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने गांधी जी का भी साथ दिया. ही ऑलवेज इन्वॉल्व इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ही ऑलवेज इन्वॉल्व इन द क्विट इंडिया मूवमेंट. ही ऑलवेज इन्वॉल्व इन द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट. He always involved in the new political party of Marxist, new political party of Socialist, and new version of socialism. Clear? तो उन्होंने एक नए वर्जन के साथ में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी. क्लियर? तो उनका रोल है नेशनल मूवमेंट के अंदर. जो रोल गांधी जी का है, जो रोल नेहरू जी का है, जो रोल सुभाष चंद्र बोस का है, वही रोल नेशनल मूवमेंट में, देश की आज़ादी की लड़ाई में, फ्रीडम स्ट्रगल में जयप्रकाश नारायण जी का है. क्लियर? सेकेंड कंट्रीब्यूशन उनका रोल इन न्यू एजुकेशन सिस्टम. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जयप्रकाश नारायण ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द गांधीयन एजुकेशन सिस्टम. जयप्रकाश नारायण ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द गांधीयन एजुकेशन सिस्टम. सो इसमें भी ये बात है कि उन्होंने न्यू एजुकेशन सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन किया. क्या कंट्रीब्यूशन उसका, उनका क्या योगदान है उनका कि उन्होंने न्यू एजुकेशन सिस्टम, एंड दिस पर्टिकुलर सिस्टम बेसिकली एम्फसाइज ऑन द combination of Western and Indian education system. Combination of Western and Indian education system. Clear? So he always emphasized on the Western education system and Indian education system. Western education system and Indian education system. Clear? और इसके अलावा जो उनका मुख्य उद्देश्य था, वो उनका मुख्य टारगेट ये था कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसकी अच्छाइयों को लेते हुए और वेस्टर्न कल्चर की बुराइयों को खत्म करते हुए उसकी अच्छाई को नहीं लेना. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा वी एम्फसाइज ऑन द मॉरलिटी, भगवद गीता एंड ट्रूथ फ्रॉम आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम. टीचर का रेस्पेक्ट करना, बड़ों का रेस्पेक्ट करना, सत्यता, न्याय, अच्छाइयाँ, नैतिकता में सीखनी है, मॉरलिटी सीखनी है हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, गुरुकुल सिस्टम से. बट वेस्टर्न कल्चर सिस्टम जो है आपका, जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो वेस्टर्न की शिक्षा प्रणाली, उससे उन्होंने क्या सीखने लिखा, उससे उन्होंने सीखने के लिए कहा कि उससे हमें साइंस सीखनी है, टेक्नोलॉजी सीखनी है, उनसे हमें न्यू टाइप का हमें टेक्नोलॉजी सीखनी है, मैथ्स सीखना है, बायो सीखना है, ठीक है, ट्रेड के सिस्टम सीखना है. तो ये नहीं कहा, ही इज नॉट ओनली एम्फसाइज ऑन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड ही इज नॉट ओनली एम्फसाइज ऑन द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम. He always emphasized on the mixed education system. It's called to new education system given by the Jayaprakash Narayan or educational model of Jayaprakash Narayan JP. Clear? And last, third, focus on new version of socialism. Focus on new version of socialism. मैंने आपको बताया था कि सोशलिज्म जो है उसका एक न्यू वर्जन, उसका एक नया जो वर्जन जो है वो जयप्रकाश नारायण लेके आए. क्लियर? इट इज अ न्यू वर्जन ऑफ सोशलिज्म. इस वर्जन में क्या था, ही एम्फसाइज ऑन द मिक्सिंग ऑफ द आइडियाज ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म. मार्क्स और गांधी के विचारों का मिक्स कर दिया. किसने? जयप्रकाश नारायण ने. क्लियर? और इसी को बोलते हैं न्यू वर्जन ऑफ सोशलिज्म. इट्स कॉल्ड टू न्यू वर्जन ऑफ सोशलिज्म. क्लियर? क्योंकि गांधीज्म किस में फोकस करता है? ट्रुथ में, पीसफुल स्ट्रगल में, पीसफुल लड़ाई में. बट अदर साइड जो आपके मार्क्सिस्ट लोग हैं, जो सोशलिस्ट लोग हैं, वो किस पे फोकस करते हैं? वो फोकस करते हैं आपके वायलेंस पे, इक्वलिटी पे, जस्टिस पे, राइट पे. और बोलते हैं जस्टिस कैसे मिलेगा? जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपर कास्ट को खत्म करके लोअर कास्ट में पैसा बांट देगी, सब बराबर हो जाए, इक्वल हो जाएगा. एंड मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एम्फसाइज ऑन द ब्लड रिवॉल्यूशन. तो देखिए इसका अपोजिट हो गया ना, गांधीज्म और सोशलिज्म अपोजिट हो गए. बट लेकिन जयप्रकाश नारायण ने नॉन वायलेंस और वायलेंस को मिला दिया आपस में.
और कहा कि दोनों का एक नया वर्जन स्टार्ट किया। ये एम्फोसाइज ऑन द न्यू वर्जन ऑफ सोशलिज्म। ये ध्यान रखने क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द स्टार्टेड ऑफ न्यू, और who is the given the new theory, and who is the given the new model of socialism, और who is the father of Gandhi socialism। आंसर होगा इसका जयप्रकाश नारायण और जेपी। और इसके साथ उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी गरीबों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी जयप्रकाश नारायण ने जोर दिया। मतलब क्या इसका, जयप्रकाश नारायण बेसिकली फोकस ऑन द न्यू वर्जन ऑफ सोशलिज्म। जयप्रकाश नारायण बेसिकली एम्फसाइज ऑन द न्यू वर्जन ऑफ सोशलिज्म, न्यू वर्जन ऑफ सोशलिज्म, मतलब सोशलिज्म न्यू वर्जन जोड़ दिया। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकास, आर्थिक विकास, किसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गरीब का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो पिछड़ा है उसका सोशल डेवलपमेंट, जो लोअर क्लास का उसका सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो गरीब का लोअर क्लास का सोशल डेवलपमेंट इस पर जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया, जयप्रकाश नारायण जी ने जोड़ दिया कि जो लोअर क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, फार्मर्स है, लेबर से बेचारे गरीब है, उनको उन्होंने भूदान मूवमेंट चलाया। और उस मूवमेंट के दौरान उन्होंने उसमें कहा कि गरीब लोगों को जो है मतलब कि जॉब मिलनी चाहिए। और उन्होंने यूथ के लिए भी बात करी कि यूथ जो, मैंने कल लास्ट लेक्चर बताया था आपको कि जिन यूथ ने मतलब कि पढ़े लिखे गरीब उनको भी जॉब मिलना चाहिए। ऐसा भी उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब कुछ आ गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फार्मर का डेवलपमेंट, लेबर का डेवलपमेंट, यूथ का डेवलपमेंट, जो एजुकेटेड लोग हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीजें आ गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। आई बात समझ में। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे महान इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, मोटा मोटा क्वेश्चन आता है कि राइट एंड ऐसे, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? नंबर 1 इज रोल इन नेशनल मूवमेंट, नंबर 2 इज रोल इन न्यू एजुकेशन सिस्टम, नंबर 3 इज फोकस ऑन न्यू वर्जन ऑफ सोशलिज्म, न्यू सोशलिज्म का जो वर्जन है उस पर फोकस करना, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोर देना, एम्फसाइज ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इनका मतलब न्यू एजुकेशन सिस्टम, मतलब क्या, गांधीयन सिस्टम को इंडियन और वेस्टर्न कल्चर को मिला करके न्यू एजुकेशन सिस्टम बनाना। ठीक है, और नेशनल मूवमेंट तो आप पता ही है, आज़ादी लड़ी लड़ी, गांधी से लड़ी, आज़ादी लड़ी लड़ी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में भी उन्होंने भाग लिया, काफी अपना रोल अदा किया। ठीक है, तो नेहरू गांधी जी के दर्जे के देशभक्त थे। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोड़ दिया और न्यू वर्जन गांधीयन सोशलिज्म पर इन्होंने जोड़ दिया। तो ठीक है स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण। क्लियर? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम अगली क्लास में आपसे मिलते जरूर। ठीक है, थैंक यू।